तो हेलो हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रोटी कैसे बनानी चाहिए। हालांकि इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं, उन कमेंट्स को भी उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं 4 रोटियां बनाऊंगा, जिसके लिए मैंने 100 से 150 ग्राम आटा लिया है। आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि चोकर क्या है, तो चोकर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ मैं आटे को छानूंगा। देखिए, छानना बेहद ज़रूरी होता है। छानने से हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर जो है किसी भी तरह की कोई डस्ट नहीं है। क्योंकि मेरे पास आटा पीसने वाली मशीन नहीं है, मैं बाहर जाता हूँ, चक्की की दुकान से ही आटा लेकर आता हूँ। मैं जो आटा लेकर आता हूँ ये है शरबती आटा, जो कि एमपी का बड़ा ही मशहूर आटा है। वो इस आटे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, तो मैं इस आटे को प्रेफर करता हूँ खाने के लिए। अब ध्यान से देखिए, इसे बोलते हैं चोकर। ये एक्चुअली होता क्या है, ये गेहूं के ऊपर की परत होती है। जो गेहूं होता है ना, ये उसके ऊपर की परत होती है। तो जब इसे पीसा जाता है तो ये इसी के साथ पिस कर आ जाता है। इसको फेंकना नहीं है, इसको अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए इसमें किसी प्रकार की कोई डस्ट तो नहीं है। क्योंकि मैंने अपने सामने तो पिसवाया है नहीं, पीछे से पिसवाया है। तो जब इसमें कोई डस्ट नहीं है तो हम वापस इसको इसमें डाल देंगे, क्योंकि ये बहुत न्यूट्रिशंस से भरा हुआ होता है। इसको खाना सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ हम इसको वापस मिला देंगे। तो चलिए अब हम आटा गूंदने के प्रोसेस को जान लेते हैं। आटा गूंदने के लिए हमें चाहिए पानी, और पानी जो है रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, या फिर अभी सर्दियों का मौसम है तो हम हल्का गुनगुना रखेंगे पानी को। पानी को डालने का तरीका दोस्तों ध्यान से सुन लीजिएगा। आप अगर बिगिनर हैं तो पानी को आपको हथेली में डालना है और इसको छिड़क छिड़क कर डालना है। और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो पानी को आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो इस तरह से आपको पानी लेना है और इसके ऊपर डालना है। याद रखिएगा, अभी हमें इसके लम्प्स बनाने हैं, मतलब कि गांठें बनानी है। ये पानी जो है इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ध्यान रखिएगा, एकदम से सारा पानी नहीं डालना है। सिर्फ अगर आप बिगिनर हैं तो हथेली पर डालकर ही डालें, ये एक सही मेज़रमेंट होता है। तो यहाँ मैं सारे आटे को लम्प्स में कन्वर्ट कर लूँगा। बहुत से लोग आटे के अंदर नमक डालते हैं ताकि उसमें नमकीन सा टेस्ट बना रहे, लेकिन मैं आटे के अंदर नमक नहीं डालता हूँ, क्योंकि सब्जियों के अंदर जो है नमक होता है। तो मैं आटे के अंदर नमक नहीं डालता हूँ। अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, उससे आपको इसका थोड़ा सा नमकीन सा टेस्ट आएगा। यहाँ दोस्तों एक बात आपको बड़े ही ध्यान से सुननी है। दोस्तों, आटा गूंदने से पहले आपके हाथ एकदम साफ़ होने चाहिए। उसके साथ साथ आपके हाथों में जो नाखून होते हैं ये कटे हुए होने चाहिए, क्योंकि नाखूनों के बीच में मैल जमा हुआ होता है, जर्म्स होते हैं, और वो जो जर्म्स हैं वो आपके आटे में चले जाएंगे, जो कि आपके लिए नुकसानदायक है, सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो आपके नाखून एकदम साफ़ होने चाहिए, कटे हुए होने चाहिए, और उसके बाद ही आप आटे को गूंदें। या फिर आपके नाखून जो है अंदर से एकदम साफ़ होने चाहिए, आपको करके रखने चाहिए। अगर आप मेल हैं, पुरुष हैं, तो आप नाखून काट कर रखें, और अगर लेडीज़ हैं तो वो नाखूनों को एकदम साफ़ रखें, तभी जो है आपको आटा गूंदना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं लम्प्स काफ़ी अच्छे से हो चुके हैं, और मैं इसे प्रॉपर तरीके से दबा रहा हूँ ताकि आटा अच्छे से गूंद सके। आपको हथेली को इसी तरह से खोल कर बंद करना है, जिससे प्रॉपर तरीके से आटा गूंद सके। आटे को गूंदना बहुत इम्पोर्टेंट है अच्छे तरीके से। इसमें आप थोड़ा सा समय लगाइए। अगर आपका आटा प्रॉपर गूंदेगा तो ये अच्छे से फूलेगा और बहुत बढ़िया आपको इसकी रोटी खाने को मिलेगी। एक्चुअली होता क्या है कि जो इसमें ग्लूटेन होता है वो अपने अच्छे फॉर्म में आ जाता है। यहाँ मैं पानी का उपयोग कर रहा हूँ। आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी बीच बीच में ऐड जब करेंगे तो हम देखेंगे कि ये धीरे धीरे सॉफ्ट होने लग जाएगा। यहाँ मैं पंच का उपयोग कर रहा हूँ। पंच को हमें दबाना है इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा पानी रखेंगे। आटे को यहाँ हमें थोड़ा सा सॉफ्ट बनाना है ताकि रोटियाँ हमारी सॉफ्ट और फूली फूली बन सके। यहाँ थोड़ा सा ग्लूटेन हमारा निखर कर आएगा, और आटे को हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर गूंदेंगे। तो हल्का हल्का थोड़ा सा ऊपर पानी और लगा देंगे, और इसी तरीके से हमें पंच बनाना है और इसको लगाना है। तो प्रॉपर तरीके से हमें आटे को गूंदना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं अब दोबारा से हथेली को खोल के बंद कर रहा हूँ, और अच्छे तरीके से हमें आटे को गूंदना है ताकि ये एक परफेक्ट फॉर्म में फैक्टर जो है इसका वो निखर कर आए, बाहर आए, और बढ़िया सॉफ्ट एकदम जो है आटा गूंद जाए।
और जब आटा सॉफ्ट होता है तो इसकी रोटियां बहुत अच्छी बनती हैं और रोटियां फूलती भी हैं। यहाँ दोस्तों आप मेरी हथेली को देखिए, जब आप आटा गूंथते हैं तो आपकी हथेली में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स दबते हैं, जिसके कारण आपके शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो आटा हर एक को गूंदना चाहिए, इससे आपकी हाथों की एक्सरसाइज भी हो जाती है, उंगलियां भी मजबूत होती है, आपकी हथेली भी मजबूत होती है। तो लास्ट में फाइनल थोड़ा सा और मैं इसमें पानी ऐड करके इसको अच्छे तरीके से पंच के साथ इसे और अच्छे से सॉफ्ट बना लूँगा। आप जितना ज़्यादा पानी डालेंगे उतना आटा जो है सॉफ्ट होता चला जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें पानी डालते ही चले जाएं। आपको पता चल जाएगा ये काफ़ी सॉफ्ट सा हो जाएगा, जैसा कि मुझे इस वक्त लग रहा है, और ये इस वक्त काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो थोड़ा सा समय ज़रूर लगाइए और जब आप देखेंगे इसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आएगा और आटा एकदम फूल जाएगा और आपको खाने में जो रोटी है उसका टेस्ट अलग ही आएगा। तो यहाँ मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको गूंद लिया है, ये देखिए। तो इस तरह से जो है आपको गूंदना है। तो दोस्तों लगभग हमारा डो एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ 2-3 बातें आपको समझनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप चाहे तो तुरंत इस डो की रोटी अभी इसी वक्त बना सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से गूंदा है। तो आप इसकी रोटी अभी इसी वक्त बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहें तो इसको 10 मिनट का रेस्ट दे सकते हैं। 10 मिनट के रेस्ट के बाद ये आटा थोड़ा सा फूल जाता है, पानी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है, और उसके बाद आप रोटी बना सकते हैं। अब यहाँ मैं निकालूंगा पेड़े। पेड़े निकालने का तरीका ये देख लीजिए। तो अंगूठों के और उंगलियों के बीच में ये जो गैप है, यहाँ पर हम आटे को रखेंगे इस तरह से, मतलब गैप को भर लेंगे और यहाँ से आपका एक पेड़ा बाहर आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा पेड़ा भी बाहर आ जाएगा, इस गैप को भरना है, और इसी तरीके से तीसरा भी बाहर आ जाएगा, और जो छोटा सा बचा है उसे रहने दीजिए। तो यहाँ हम पेड़ा बनाएंगे, और पेड़ा यानी कि ये देखिए, इसको इस तरीके से आपको पेड़े को बनाना है। याद रखिए पेड़े में किसी भी तरह की दरार नहीं आनी चाहिए। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कमेंट्स में दरार क्या होती है, तो भैया ये हल्की हल्की लकीरें जो आती है ना, वो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी रोटी फूलेगी नहीं अच्छे से। तो इस तरह से आपका जो पेड़ा है वो होना चाहिए। तो इसी प्रकार मैंने यहाँ पर 4 रोटियाँ मैं बनाऊँगा, तो आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपको प्रेशर लगाना है, दोनों हथेलियों के बीच में प्रेशर लगाना है, तो इस तरह से आपका जो है ये पेड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ हम सूखे आटे का उपयोग करेंगे, तो जो थोड़ा सा सूखा आटा है वो हम इसके साइड में रख देंगे। और जो ये पेड़ा है इस वक्त बहुत ज़्यादा इसमें पानी होता है, तो ये चिपचिपा भी होता है, तो इसका जो निचला हिस्सा है वो हम सूखे आटे पर लगा के इसे साइड में रख लेंगे। तो चलिए अब हम रोटी बनाते हैं। दोस्तों चकला लकड़ी का भी हो सकता है, संगमरमर के पत्थर का भी हो सकता है, कोई सा भी आप चकला ले सकते हैं, वो थोड़ा भारी होना चाहिए बस। दोस्तों ये है बेलन, और बेलन का उपयोग किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ये जो आपकी हथेली में पाम और उंगलियों के बीच में ये जो लाइन जा रही है, यहाँ पर नमी होती है। तो जब आप बेलन को पकड़ के बेलते हैं तो ये नमी रुकावट पैदा करती है, तो उससे हमें बचना है। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले सूखा आटा लगा लेंगे, इस तरह से थोड़ा सा और सूखा आटा, और अच्छे तरीके से पूरे हथेली पर ही लगा लीजिए, ताकि आप बेलन को अच्छे तरीके से सॉफ्टली स्मूथली इसे जो है बेल सके। ठीक है, तो बेलने में जो है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ मैंने पेड़े को ले लिया है, और पेड़े पे जो है हम आटा लगा लेंगे सूखा, और अच्छे से लगा लें और अच्छे तरीके से झाड़ भी ले इस तरह से। तो चलिए अब जो है हम रोटी बनाते हैं। तो चलिए इसे अब जो है हम चकले पे रख देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ये जो बेलन है इसे पकड़ने का तरीका आपका सही से होना चाहिए। मेरा जो तरीका है, मैं 3 उंगली इस तरफ रखता हूँ और दूसरी तरफ उंगली और अंगूठा रखता हूँ, जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हैं। ये इस तरह से मेरी पोजीशन रहती है। तो ये मेरा राइट हैंड है और ये लेफ़्ट है। तो आपको इसको घुमाना है। अब देखिए घुमाना कैसे है, राइट टू लेफ़्ट आपको घुमाना है। राइट में हल्का सा प्रेशर रहेगा दबाव के साथ, और लेफ़्ट में हल्का सा प्रेशर उठा हुआ रहेगा। तो ये बहुत ही हल्के तरीके से करना है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो 110% आ जाएगा। धीरे धीरे बनाइए, आएगा 110% आएगा। तो वहीं ये जो मेरा राइट हैंड है, इससे मैं अंगूठे को टच नहीं करता हूँ, लेकिन लेफ़्ट हैंड से करता हूँ उंगली और अंगूठा।
तो इसी तरह से आपको घुमाना है, या फिर जो है आप अपने स्टाइल से भी घुमा सकते हैं। बेस चीज़ आपको बस ये याद रखनी है, राइट टू लेफ़्ट हल्के हल्के दबाव के साथ। तो रोटी बन चुकी है, चलिए इसको सेकना और जान लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है आपको तवे को समझना है। अब तवे को जो है हमें हाई फ्लेम पे सबसे पहले गरम कर लेना है। रोटी रखने से पहले आपको इसको हाई फ्लेम पे गरम कर लेना है, और रोटी रखते ही इसकी जो फ्लेम है हम कर देंगे सिम, ठीक है। तो रोटी को अभी हमें सबसे पहले कम सेकना है। ये जो इसका निचला हिस्सा है हम सबसे पहले कम सेकेंगे, और जो इसका ऊपर का हिस्सा है जो अभी आपको दिख रहा है इसे हम ज़्यादा सेकेंगे। तो इसको पलट लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये देखिए थोड़ा कम कम सेका हुआ है, साइड से और कर लेते हैं। अब हम इसे पलट देंगे। अब जो इसके नीचे का हिस्सा है इसे हमें ज़्यादा सेकना है, ताकि जब हम इसे पलटें तो ये पूरे तरीके से फूल जाए। ये इसका मेथड है, ये एक टेक्निक है, ताकि रोटी आपकी फूल जाए। फूली हुई रोटी होनी चाहिए। फूली हुई जब रोटी होती है तो उसके अंदर जो हीट होती है वो हीट रोटी को अंदर से पका देती है। तो अब जो है पीछे का हिस्सा जो है देखिए काफ़ी अच्छे से मैंने इसे पका लिया है। अब आपको सूती कपड़ा लेना है। सूती कपड़े को रख कर आपको साइड साइड से इस तरह से दबाना है, प्रेस करना है, और आप देखेंगे रोटी झटपट से बढ़िया तरीके से फूल जाएगी। तो ये देखिए रोटी फूल गई। बहुत से लोग दोस्तों रोटी को डायरेक्ट गैस पर सेकने लग जाते हैं, वो गलत है। वैसा आपको नहीं करना है, आपको सीधा जो है तवे पर ही सेकना है, क्योंकि जो गैस निकलती है ना वो काफ़ी नुकसानदायक होती है, और उससे जो है जब आटे पर लगती है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे आपको रोटी नुकसान पहुंचा सकती है। उसमें वो बात नहीं होती है, वो पोषक तत्व नहीं होते हैं। तो आपको जब भी रोटी सेकनी है आप तवे पर सेकें इस तरह से। पुराने ज़माने में वो लोग लकड़ी का उपयोग करते थे, लकड़ियों को जलाते थे और साइड में रख के रोटियों को सेकते थे। तो या तो आप वैसे सेकें या फिर जो है आप इस तरह से सेकें। सूती कपड़ा लें और रोटी को इस तरह से सेक लें। तो यहाँ देखिए दोस्तों रोटी फूल गई है और बहुत अच्छे तरीके से सिक चुकी है। जो इसकी हीट है वो अंदर से इसको पका देती है। तो ये देखिए, तो रोटी हमारी बनकर एकदम तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से जो है दोस्तों आप रोटी को बना सकते हैं और सीखिए, और अपने दोस्तों को जो है सिखाइए। बाहर ज़्यादा ना खाएं, घर में साफ़ सफाई के साथ बनाकर खाइए, ताकि आप स्वस्थ रहें। और अच्छे मतलब आप जब अच्छी रोटी बनाकर खाएंगे, घर में साफ़ तरीके से बनाएंगे, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप तंदुरुस्त रहेंगे। तो यहाँ मैं घी लगा रहा हूँ, तो आप बिना घी के भी खा सकते हैं और घी लगाकर भी खा सकते हैं। घी लगाने से रोटी थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाती है। तो होप करता हूँ दोस्तों कि आप जो है इस वीडियो के माध्यम से रोटी बनाना सीख जाएंगे, और जब आप सीख जाएं तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आपका कोई भी सवाल और जवाब कुछ भी हो तो वो मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलूंगा मैं आपसे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।